अगर इसमें अणख होती तो क्यों गया कांग्रेस पार्टी में? इसको कोई निमंत्रण देने आया था? माफी मांग के कांग्रेस में ऐसे भगोड़े व्यक्ति को बार बार कांग्रेस शामिल कर क्यों लेती है? कि मैंने मेरे पिछले गुनाह माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, तो अब हमारा समाज इस तरह का माफ कर। कुलदीप बिश्नोई लगातार बोलते हैं कि भाई मैंने तो 26 साल का वनवास काटा है। कुलदीप बिश्नोई की बात के ऊपर विश्वास कौन करेगा? कि तो टेलीफोन में उठाता किसी का मरवा देगा, तो इसने तो सिवाय अपने से अपने परिवार से कुछ दिखाई नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई आदमपुर उपचुनाव का मुद्दा लगातार पूरे हरियाणा की सियासत में उठा हुआ है और फिलहाल उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी जी और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आदमपुर उपचुनाव के प्रभारी भी बने हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। धन्यवाद जी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अगर बात करें, किस तरीके से तैयारियां आप लोगों की फिलहाल चल रही हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी उसी दिन से होगी थी जिस दिन कुलदीप सिंह बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया और पार्टी के साथ गद्दारी की जी। तो पार्टी ने निर्णय ले लिया था कि ऐसे गद्दारों को हम जनता के बीच में जाकर के सबक सिखवाएंगे। और उसी दिन से आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी पूरे हरियाणा में सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ज्वाइन कौन करने लग रहे हैं? करण सिंह रानवालिया जी, जिन्होंने चुनाव लड़ा, बिल्कुल, सुखबीर सिंह रुड्डी जो वहाँ के मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, हमारे भाई सोमवीर सिंह है लांबा जी, और हमारे इनके साथ सैकड़ों हनुमान वर्मा और इनके सैकड़ों साथी, क्योंकि वैसे तो ये भी है लेकिन ये कांग्रेस में रहे, उनकी बात नहीं मानी, चंद्र भांजी काजला और हमारे साथी अब जैसे है बेनीवाल साहब हैं जी। अब ये भी उनमें थे, उनके साथ नहीं गए। हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, दूसरी पार्टी के साथियों ने निर्णय लिया कि ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति जिन्होंने 26 साल से आदमपुर को सत्ता में हिस्सा नहीं होने दिया और 3 बार मौके आए, मैं मौके आपको बताऊंगा, जो बार बार कुलदीप बिश्नोई ये कहता है कि 26 साल तक मैंने आदमपुर की लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई लड़ी? 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने जी। कुलदीप बिश्नोई के छोटे भाई चंद्रमोहन जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कुलदीप सिंह खुद लोकसभा के सदस्य इसी इलाके से चुने गए हैं, तो उस वक्त नहीं टिक पाया क्योंकि माल चाहता, माल कहाँ से मिलेगा माल? तो कांग्रेस छोड़ के भाग गया, ड्रामा कर दिया कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मानूंगा, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, ये वो, ठीक है। उसके बाद 2009 में फिर हविप्पा के हजका के नाम से चुनाव लड़े और हजका में 6 सीटें दे दी। कुलदीप बिश्नोई एक बात बताए नहीं, मैं बतवाऊंगा चुनाव के अंदर, कुलदीप बिश्नोई जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बातचीत कर रहे थे और उस वक्त इसके विधायक उठ करके क्यों गए? वो जहाज में चढ़ के उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें पता लग गया कि डील का चक्कर मांड है, हम डील में शामिल नहीं, हम लोगों ने चुना है, हम राज का हिस्सा बनेंगे। 500 आदमी ने हजका को तोड़ करके और कांग्रेस पार्टी का साथ दे दिया, सरकार में शामिल। तो कुलदीप बिश्नोई क्यों रहा ये जनता को बताए। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर लिया, साथ दे लिया, मतलब जी। सरकार आई 14 में, फिर उनसे संबंध विच्छेद कर लिए, फिर जाकर के माननीय भारतीय जनता पार्टी सॉरी ये क्या है मायावती जी का दामन थामा, फिर उसको छोड़ करके भाग गए, फिर लोगों ने इनको जिता दिया बाय डिफॉल्ट, फिर छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कुलदीप बिश्नोई की बात के ऊपर विश्वास कौन करेगा? इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो माननीय सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ क्या क्या अनाप शनाप बकवास नहीं करी जी, बदतमीजी नहीं करी, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद भाजपा में आगे, भाजपा जब छोड़ी तो उस वक्त क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया खुद ही कुलदीप बिश्नोई बताए। फिर मायावती जी के साथ गए, जैसे मायावती जी ने पता लगा कि तो टेलीफोन में उठाता किसी का मरवा देगा, तो उसके बाद मायावती जी के खिलाफ क्या क्या शब्द नहीं, इसने आग नहीं उगली। और फिर क्या किया? बड़ा मजबूत आदमी है, अगर इसमें अणख होती तो क्यों गया कांग्रेस पार्टी में? इसको कोई निमंत्रण देने आया था? 2015 में कांग्रेस पार्टी में चला गया और जब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी उदय भान को, जो दलित समुदाय से आता है, उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया। बोला मैं इसको पीसीसी प्रेसिडेंट ही मानता, इसका मतलब तो सारे दलितों के विरोधी है। तो इसने तो सिवाय अपने से अपने परिवार से कुछ दिखाई नहीं देता, या वो कारण था या जो वोट क्रॉस करी। तो ये भी बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से क्या डील हुई है। वो कह रहे हैं मेरे ऊपर मुकदमे नहीं है, फिर वो डील बताओ, कारण बताओ।
क्यों पार्टी। चलिए, इस पर दो सवाल जो है बनते हैं। सबसे पहला कि कुलदीप बिश्नोई लगातार बोलते हैं कि भाई मैंने तो 26 साल का वनवास काटा है। दूसरी तरफ से जो है कांग्रेस के बड़े नेता आप भी जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि भगोड़े हैं। ऐसे भगोड़े व्यक्ति को बार बार कांग्रेस शामिल कर क्यों लेती है? हाल ही में जिस तरीके से आपने बताया कि पीछे भी शामिल कर लिया था, ऐसा करते क्यों है फिर आप लोग? माफ़ी मांग के, कांग्रेस में एक आदत है और हमारी एक संस्कृति रही है, कितना भी बड़ा अपराधी किस्म का हो, चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे राजनीतिक अपराधी हो और चाहे अपराध के जगत में रहता हो, अगर वो आकर के ये कह दे कि मैंने मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो अब हमारा समाज इस तरह का माफ़ कर दे। अब नहीं करेंगे, अब की बार नहीं करेंगे। चलिए, अगला सवाल, जिस तरीके से हाल ही में सोनाली फोगाट का मुद्दा लगातार उठा, उनके क्रिमिनेशन पर जब वो यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं अपनी सांत्वना दिखाने के अलावा वो वोटों की भी बात करते हुए नजर आए, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि इनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, राजनीति में परिपक्व नहीं है। ये तो स्वर्गीय चौधरी भजनाल के घर में पैदा हो गए, इनका राजनीति का क्या लेना देना, व्यापारी आदमी है और व्यापार दिखा भी दिया, ईडी के डर से तो भाग गया ना। ये व्यापारी है, पॉलिटिशियन नहीं। चलिए, इसके साथ एक सवाल ये भी कि लगातार जिस तरीके से सोनाली फोगाट के मायके वालों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके मर्डर में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का हाथ है। जिस तरीके से गोवा में उस व्यक्ति ने जो सांगवान है, उन्होंने सीधा सबसे पहले पूछा कि क्या आपको कुलदीप ने भेजा है, तो इस हिसाब से क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का हाथ सोनाली फोगाट के मर्डर में है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये एक सामाजिक मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्वर्गीय सोनाली जी की हत्या की गई और उसकी हत्या को जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ की पुलिस ने इस तरह से प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि वो हार्ट अटैक से मरी है, तो कार्डिक अरेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जी, तो ऐसा प्रयास किया गया और इससे लोगों के मन में शंका हुई कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है। डॉक्टर के बिना पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकता कार्डिक अरेस्ट हुआ है? कार्डिक अरेस्ट का तो डॉक्टर बताएगा जब उनका पोस्टमार्टम करेगा, विसरा निकालेंगे जी। तो इसलिए इसमें तो कोई शंका नहीं है। और सीबीआई की जांच बहुत लेट की और सीबीआई की जांच में भी अब तक तो नोटिस नहीं आया हिसार जिला में जी। फिलहाल अगला एक सवाल कि कुछ एक और कलाकार हैं हरियाणा की, दबी दबी बातें हैं, मीडिया जो है खुलकर बोल भी नहीं पा रही है उस चीज़ को लेकर के कि भाई कुछ और कलाकार जो है उसी समय सोनाली फोगाट के साथ मौजूद थे जो आजकल भाजपा के ऑफिस के चक्कर निकाल रहे हैं। क्या आपके पास भी ऐसे कुछ जानकारी निकल कर के आई है? नहीं, अभी आई नहीं है, लेकिन मैं सीबीआई से भी कहना चाहूँगा और सीबीआई का एक दायित्व भी बनता है कि सीबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जिन लोगों के पास सोनाली फोगाट की हत्या से संबंधित कोई दस्तावेज हैं या कोई उनके पास प्रूफ हैं तो उन्होंने सीबीआई को देना चाहिए। अभी तक वो नोटिफिकेशन हुआ, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और इस तरह की बात आएगी तो हम लोग जरूर रखवाएंगे। उसके बाद एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो अभी लगातार उभर रही है, हाल ही में शिक्षा के मुद्दे को लेकर के जो है उन्होंने आदमपुर में खूब जो है दौरे किए हैं और शिक्षा को मेन मुद्दा बनाया है। उनका जो है ग्राफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उठा भी है, उनको लेकर के क्या बयान देना चाहिए? नहीं, उनका कोई ग्राफ नहीं उठा। 500-400 आदमी इकट्ठे हुए थे पूरे इलाके से, मतलब आदमपुर हल्के से नहीं, पूरे इलाके से, ठीक है, समेत राजस्थान के। और जहाँ तक सवाल है शिक्षा का, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ये बता दे, कोई जिस दिन से 8 साल से वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, दिल्ली की शिक्षा की बात करते हैं, तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कॉलेज बनाया हो। आप ये देखिए, प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन में आप जाओगे तब स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। या बच्चों को प्राइमरी तो क्या कराना चाहते हैं, बच्चों को लेबर बनाना चाहते हैं। और वो भी जो स्कूल बने ये बताएं कि कितनी नई बिल्डिंग बनाई है जी। ये स्कूल सारे के सारे स्वर्गीय शीला जी जब वहाँ की मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके टाइम में लीव पोत के डेस्क धर के ड्रामा कर दिया। अगर उनका स्वास्थ्य इतना बढ़िया था, स्वास्थ्य विभाग, तो जब कोरोना काल में आपने सुना होगा दिल्ली में लाखों लोग मर रहे थे, तो इनके तो जो मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं वहाँ तो क्या है, एस्प्रिन भी नहीं मिली, वहाँ पैरासीटामोल भी नहीं मिली, और ये तो दरवाजे बंद करके भाग गए आम आदमी पार्टी के लोग। उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए थे? और दूसरा, अगर ये अच्छा काम किया होता इनको, पंजाब के लोगों ने इनकी बहकाई में आके वोट दे दिए जी। अब 3 महीने में ही लोगों ने कहा कि ये तो भाई गलत किस्म के लोगों की पार्टी है, उन्होंने फिर इस पार्टी को हरा दिया जी। तो इस पर विश्वास कौन करेगा? पंजाब की हालत खराब कर दी, दुर्गति है पंजाब में लोगों की, यहाँ तो इससे बुरा हाल हो जाएगा, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। चलिए, अगला सवाल आप ही की पार्टी को लेकर के कि लगातार अब नजर इस बात को लेकर के टिक गई है, कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से कौन होने वाला है, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी जरूर डालिए।
कांग्रेस पार्टी में खूब कैंडिडेट हैं और कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेशनल पार्टी की हर पार्टी की एक सिस्टम है। कितने कैंडिडेट तो ये खड़े हैं जी। और भी बहुत हैं। मुख्य चेहरा कौन होगा वो मैं सवाल मुख्य चेहरा जो कैंडिडेट होगा वो हमारा मुख्य है। तो थोड़ा बहुत आपने बना तो लिया है अपना मन कि किस कैंडिडेट को उतारेंगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं जी। जी ये फैसला करना है पार्टी हाईकमान जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम तो जो भी उम्मीदवार आएगा एक फैसला किया है, हम सब मिलकर के उसकी मदद करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे जी? फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर के? मुद्दे तो बड़ा भारी है कि एक तो दो चीजें, एक तरफ बेईमानों का राज, राजनीतिक अपराधियों का राज, क्योंकि अब तो कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक अपराधी तो साबित हो गया। लोगों ने कांग्रेस के नाम से चुनाव जितवाया था और छोड़ करके यही राजनीतिक अपराधी होता है। जनता के साथ धोखा दे, जनता के साथ विश्वासघात करे, वो भी एक अपराध है जी। एक तरफ ईमानदारों का राज जिसमें कांग्रेस पार्टी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उदयभान जी पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनके ये जो लोग खड़े हैं टीम के लोग हैं, इनका मुकाबला है। दूसरा जहाँ तक विकास की बात मैं करूँगा, कल कुलदीप बिश्नोई के परिवार के लोग कह रहे थे कि हुड्डा के 10 साल के राज में काम नहीं हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि आज बड़ा छोटा सा एक उदाहरण, कुलदीप बिश्नोई 2.5 साल राज में रहा जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। वो काम बताएं, 2.5 साल तो रहे ना राज। 2005 में सरकार बन गई थी, इन्होंने 7 के एंड में छोड़ी। उसके बाद ये चक्कर काटते रहे, जहाँ सूद कुसूद की राजनीति करते रहे। अब 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का राज है। मैं और कोई प्रश्न नहीं करना चाहूँगा कुलदीप बिश्नोई से। आदमपुर बहुत छोटी मंडी है, छोटा कस्बा है, वहाँ पर लोग अपने सीवरेज के गंदे पानी जब लोगों की रसोई में घुस गया, खाना नहीं बना पाए, ये उसको तो ठीक नहीं करवा इसका 4 महीने में। ये इलाके का क्या भला करेगा? ये तो अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग या ये जो 2 नंबर का पैसा है जो मैं सुन रहा हूँ अखबारों में, उसको बचाने, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बेचारा वहाँ चला गया। कहा ये जा रहा है अब तो कुलदीप की जगह उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है मैदान में उतरने वाले हैं। वो फैसला पार्टी उनकी करेगी, उसमें मैं करना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ जेपी जी, जिन्होंने जो है फिलहाल आदमपुर उपचुनाव से कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं। एंड उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं तो देखने में लग रहा है कि भाई आदमपुर उपचुनाव जो है बहुत टक्करदार होने वाला है। खैर उसकी भी अपडेट जो है सिटी वीक न्यूज़ आपको लगातार देता रहेगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए और नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।